मोरी एक औसत स्टोइक और सीरियस हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा दिखता है, लेकिन असल में वो एक ओगर है जिसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो अपनी पावर छुपाकर नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी विच बेस्ट फ्रेंड निको उसकी लाइफ में वापस आती है तो उसे अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके उसे डेंजरस एनिमीज से बचाना पड़ता है, और उसकी अपनी क्लमजीनेस से भी। मोरी एक ऑग्रे फैमिली से है जो बेसिकली हाइब्रिड होते हैं। जब विच अपनी फैमिलियर्स को बेबी डैडी बनने देती हैं तब ऐसे पैदा होते हैं। इस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमाल की है और नॉर्मल फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड निको एक विच है। एक दिन उसे विचों की होली लैंड में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। जाने से पहले वो मोरी से वादा करती है कि पढ़ाई पूरी होते ही वो उसके पास वापस आएगी। फास्ट फॉरवर्ड 1 दशक बाद मोरी अब एक कूल ऑनरा फार्मर बन चुका है जो बुलीज के खिलाफ लड़ता भी नहीं। वो जानता है कि अगर वो लड़ाई की तो उन्हें एम्बुलेंस चाहिए होगी, और इस इकोनॉमी में वो इतने बिल अपने सबसे बुरे दुश्मन को भी नहीं देना चाहता। इसलिए वो बस डॉस करता है, मजाक करता है जितना हो सके, और फिर जानबूझकर हिट होने देता है। जब बुलीज संतुष्ट हो जाते हैं तो मोरी घर लौटता है। वहां उसके डैड उसे कहते हैं कि कभी कभी लड़ भी लिया करो, हर बार चोट लेकर मत आया करो। फिर दोनों खाना खाने बैठते हैं। डैड बताते हैं कि निको होली लैंड ऑफ विचेस से वापस आ गई है और वो चाहती है कि मोरी उसका फैमिलियर बन जाए। मोरी का खाना मुंह से फूटकर डैड के चेहरे पर जा गिरता है। ऐसा करके तो मैं तो डाउन और अनअलाइव हो जाता, लेकिन डैड बहुत चिल गए हैं। वो समझ जाते हैं कि बेटे की रिएक्शन जायज है। आमतौर पर विच लोग कैट्स या बैट्स जैसे एनिमल्स को फैमिलियर बनाती हैं, लेकिन पुराने समय में कुछ फैमिलियर्स ने इतनी मैजिक पावर ऑब्जॉर्व की कि वो ह्यूमन फॉर्म में आ गए। खास तौर पर एक टाइगर और एक ऑक्स फैमिलियर ने ह्यूमन बनकर ह्यूमंस से शादी की और ओग्रे पैदा हुए। वही ओग्रे उनकी ब्लड लाइन के फाउंडर बने और आज भी विचों के लो की सर्वेंट हैं। मोरी कहता है कि फैमिली हिस्ट्री तो वो जानता है, लेकिन किसी का सर्वेंट नहीं बनना चाहता। डैड बताते हैं कि जॉब ज्यादा बॉडीगार्ड जैसी होगी, सर्वेंट जैसी नहीं, और निको की फैमिली से उनका एंशिएंट पैक्ट है, रिक्वेस्ट ठुकरा नहीं सकते। मोरी कहता है ठीक है, तो वो निको का फैमिलियर बन जाता है। डैड कहते हैं कि वो तो खुश हो जाते, लेकिन उन्हें लंबे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। निको अकेली आ रही है क्योंकि उसकी मॉम होली लैंड में ही रहेंगी। चूंकि दोनों अकेले होंगे इसीलिए तय हुआ है कि वो दोनों साथ रहेंगे। ये सुनकर मोरी फिर से स्पिट करता है, इस बार ट्विन शॉट डैड के मुंह पर। डैड इस बार थोड़े ट्रिगर हो जाते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। बाद में मोरी लिविंग रूम में बैठकर सोचता है कि बचपन में निको कितनी क्लमजी थी, लेकिन वो भी उसे थोड़ा क्यूट लगता था। वो सोच रहा होता है कि अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी। तभी निको स्टाइल में उसकी खिड़की तोड़कर अंदर आती है। ग्लास के टुकड़े उड़ते हैं। वो क्विक फ्लिप करती है और घुटनों पर लैंड करती है। मोरी घबरा जाता है, सोचता है कोई चोर है, लेकिन जब वो बात करती है कि लैंडिंग में बैलेंस खो दिया तो मोरी समझता है कि ये निको ही है। वो इमोशनल होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस किया, लेकिन मोरी को अपनी खराब लिविंग रूम की ज्यादा फिक्र है। वो तुरंत सफाई शुरू कर देता है और निको से कहता है कि बैठो, होम बेक्ड कुकीज एंजॉय करो। निको उसकी हस्बैंड मटेरियल वाली हरकत देखकर सिंग और थर्स्टिंग करने लगती है। मोरी कहता है कि ग्लास शार्ड्स फेंकने जा रहा है। निको कहती है कि वो मैजिक से विंडो फिक्स कर देगी, लेकिन मीडियम चाहिए। वो मोरी से कुछ प्रेशियस चीज मांगती है। मोरी अपना फेवरेट कॉफी मग लाता है। वो कमाल से देखता है जब निको मैजिक से विंडो परफेक्टली रिपेयर कर देती है, लेकिन तभी अचानक उसके कॉफी मग के टूटने की आवाज आती है। निको कहती है कि शॉक मत हो, सैक्रिफाइस तो डिस्ट्रॉय होना ही है। तुम्हारे उस मग से जुड़े फीलिंग्स ने स्पेल को पावर दी। मोरी गुस्सा हो जाता है। निको को बुरा लगता है कि उसका फेवरेट मग तोड़ दिया, लेकिन मोरी छोड़ देता है क्योंकि कम से कम विंडो तो फिक्स हो गई। वो कहता है कि तुम्हारी मैजिक अमेजिंग है। निको का ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसकी हैंडसमनेस से। वो और मैजिक दिखाने के लिए उत्सुक हो जाती है। कुछ नहीं मिलने पर वो खुद पर स्पेल कास्ट करती है, जिससे वो पेपर की तरह फ्लैट हो जाती है। वो बिना कंट्रोल के उड़ने लगती है और घर से बाहर चली जाती है। मोरी उसके पीछे भागता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और निको 2 दीवारों के बीच फंस जाती है जहां बहुत कम स्पेस है। मोरी उसे नहीं पहुंच पाता तो वैक्यूम क्लीनर लाने का सोचता है, लेकिन निको कहती है कि स्पेल खत्म होने से पहले अगर नॉर्मल हुई तो फाइनल डेस्टिनेशन स्टाइल में छपटी हो जाएगी। मोरी पैनिक करता है। तभी हाउस ओनर आता है कन्फ्रंट करने। हैरानी की बात, वो वही बोली मिमोडा है। मोरी उसे वैक्यूम क्लीनर लाने को कहता है। मिमोडा टफ बनने की कोशिश करता है और पूछता है कि अगर नहीं लाया तो क्या मारेगा।
मोरी को बचपन याद आता है जब उसने मिमोडा को हॉस्पिटल भेज दिया था। उसके बाद सिर्फ चुपचाप मार खाता रहा। डैड ने उसे फैमिली का सीक्रेट मार्शल आर्ट सिखाया था पावर कंट्रोल करने के लिए। अचानक मोरी को रियलाइज होता है कि निको को निकालने के और तरीके हैं। वो अपनी ओगर पावर अनलीश करता है। मिमोडा डर से पैंट क्रैप कर लेता है, सोचता है आज मीट पेस बन जाएगा, लेकिन मोरी दीवार पर ही मारता है, उसे तोड़ देता है और निको को बाहर निकाल लेता है ठीक पहले जब वो नॉर्मल होने वाली होती है। निको उसे गले लगाकर थैंक यू कहती है, लेकिन मिमोडा फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई। मोरी निको से पूछता है क्या फिक्स कर सकती हो? वो कहती है हाँ, लेकिन बहुत इमोशनल वैल्यू वाली चीज चाहिए। मोरी कहता है कि मिमोडा को अपना मोहॉक बहुत प्यारा है, वही काफी पावर देगा। निको स्पेल कास्ट करती है और दीवार पूरी तरह फिक्स हो जाती है। फिर दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। वापस आने पर मोरी शिकायत करता है कि बैग्स बहुत हैवी हैं। निको स्पेल से उन्हें लाइट कर देती है। मोरी हैरान रह जाता है, लेकिन वो क्यूरियस हो जाता है कि क्या निको पूरे शहर को बताएगी कि वो विच है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। निको कहती है कि विचों का एक फंडामेंटल रूल है, मैजिक से लोगों की मदद करो, इससे पावर स्टेबल रहती है और डार्क साइड से दूर रहते हैं। वो अभी ट्रेनिंग फेज में है, इसीलिए बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बनाना चाहती है और ऐसी विच बनना चाहती है जो दूसरों की मदद करती हो। मोरी उसे बहुत कूल मानता है इतना ग्रैंड ड्रीम होने के लिए। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसका फैमिलियर बनकर मदद करेगा। निको डेटिंग की कल्पना में खो जाती है। तभी मोरी चिल्लाता है कि पास की बिल्डिंग में आग लगी है। निको तुरंत स्ट्रैंडेड औरत को बचाने का फैसला करती है। मोरी वार्न करता है कि सब देख रहे हैं, उड़कर बचाना मुश्किल होगा, लेकिन निको को परवाह नहीं। मोरी खुद वॉलंटियर करता है। वो निको की ब्रूम पर चढ़ता है और उड़ते हैं, औरत को बचाते हैं, लेकिन ब्रूम इतना वेट नहीं संभाल पाती और तेजी से नीचे गिरने लगती है। मोरी कहता है कि मुझे लाइट वेट स्पेल कर दो। निको तुरंत कर देती है और क्रैश होने से बच जाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट से मोरी लाइट हार्टेड और लाइट ब्रेन्ड हो जाता है। वो सबको बता देता है कि निको विच है और वो ओगर है। सिली सिली बातें करने लगता है। निको रियलाइज करती है कि अभी भी 3 लोगों का वेट ब्रूम नहीं संभाल पा रही। वो खुद पर भी लाइट वेट स्पेल कर देती है। इससे दिन बच जाता है, लेकिन ब्रेन सेल्स कम हो जाते हैं। रेस्क्यू की गई औरत अभी भी कुछ समझ नहीं पाती। फिर मोरी और निको को याद आता है कि सामान सड़क पर छूट गया है। वो भागकर सामान ले आते हैं और औरत को और कंफ्यूज छोड़ देते हैं। घर पहुंचते पहुंचते स्पेल खत्म हो जाता है और बैग फिर हैवी हो जाते हैं। दोनों थककर घुटनों पर बैठ जाते हैं। रात को निको थैंक यू कहती है आज मदद के लिए। मोरी सोचता है कि वो और भी ज्यादा करेगा, क्योंकि डैड ने बताया था कि निको की मॉम एक ऑरेकल हैं। उन्होंने प्रोफेसी देखी कि 1 साल के अंदर निको के साथ बड़ी ट्रेजेडी होगी और उसे सिर्फ उसका फैमिलियर ही बचा सकता है। इसलिए मोरी का मिशन बन जाता है कि निको को उसकी खुद की प्रॉब्लम्स से बचाए। लेकिन निको को यह बात पता ही नहीं और वो अपने फर्स्ट क्रश पर सिंग करती रहती है। अगले दिन मोरी और निको स्कूल जाते हैं। निको बहुत एक्साइटेड है नॉर्मल स्टडीज रिज्यूम करने के लिए, और इसीलिए भी कि दोनों एक ही क्लास में हैं। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट मोरी के लिए ट्रबल बनती है। वो प्राइवेट में बात करता है और उसे सख्ती से कहता है कि क्लास में विच होने का राज मत खोलना। फिर दोनों क्लासरूम में जाते हैं। होम रूम टीचर यूरी सबको वेलकम करती है। वो हार्डकोर डिजेनरेट वीब है, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने कूल एक्ट करती है। कहती है कि स्कूल का पहला दिन है, सब अपना इंट्रोडक्शन दो। क्लास के वियर्डोज इंट्रोड्यूस करते हैं। मोरी उनके बारे में नोट्स बनाता है, लेकिन नाम में गलती हो जाती है और इरेजर टूट जाता है। निको उसे क्यूट मानकर मदद करने का सोचती है। वो एनालार्ज थिंग्स वाला मैजिक यूज करती है, लेकिन उसका एम स्टॉर्म ट्रूपर जैसा है। स्पेल मोरी के हेयर स्पाइक पर लग जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। मोरी हंटर एक्स हंटर के गॉन के एडल्ट वर्जन जैसा लगने लगता है। यूरी तुरंत वो रेफरेंस मारती है। वो पैनिक करती है, लेकिन इग्नोर करती है। निको स्पेल कैंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से मिस करती है और मोरी के फेस पर लग जाता है। अब वो बॉब्लहेड बन जाता है। फिर आर्म एनालार्ज हो जाता है। यूरी उसे इंट्रोडक्शन के लिए बुलाती है। मोरी छुपाने के लिए डुलू 6th ग्रेडर बनकर एक्ट करता है कि उसे सुपर पावर है। वो सोचता है कि उसकी स्कूल लाइफ तो खराब हो गई। फिर निको से आर्म नॉर्मल करवाता है, लेकिन यूरी निको को बुला लेती है। निको उठती है और स्पेल खुद पर लग जाता है। वो हल्क आउट हो जाती है और विच होने का राज खुल जाता है। मोरी निराश हो जाता है कि एक क्लास भी राज नहीं रख पाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि निको की मॉम ने स्कूल को पहले ही बता दिया था। निको अभी भी नर्वस है कि अब फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगी,
लेकिन स्कूल खत्म होते ही दो लड़कियां कुकीमी और कारा आती हैं और निको को लंच के लिए बुलाती हैं। निको बहुत खुश हो जाती है, मोरी की परमिशन लेकर उनके साथ चली जाती है। रास्ते में कुछ वॉनाबे गैंगस्टर्स आते हैं, लेकिन कारा उन्हें डराकर भगा देती है। निको कारा को बहुत कूल और डिपेंडेबल मानती है, लेकिन कैफे में कारा शर्मीली हो जाती है। वो निको की मैजिक के बारे में पूछती है। निको कहती है कि उसे बहुत सारे स्पेल्स आते हैं। वो कहती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। कुरामी कहती है कि मेरे लिए भी। मिडिल स्कूल में वो ऐसी दिखती थी कि हार्डकोर वीब्स को ट्रॉमा हो गया था, लेकिन कारा ने उसकी दोस्ती की और बचाया। कारा शर्मा जाती है, फिर टॉपिक बदलकर निको से मोरी के बारे में पूछती है। कहती है कि तुम दोनों डेटिंग जैसी लगती हो। निको डिनाई करती है, लेकिन कहती है कि हम साथ रहते हैं। कारा स्टिमुलेशन से फट जाती है। वो कहती है कि अगर डेटिंग नहीं है तो मुझे चांस दो उस हैंडसम हंक का। निको को जलन होती है। वो कहती है कि मोरी बिल्कुल भी कूल नहीं है। इसी बीच वो थग्स कैफे की तरफ आते हैं लड़कियों को सबक सिखाने, लेकिन मोरी बैटमैन की तरह सब देख रहा था। वो जल्दी से उन्हें नीचे गिरा देता है ताकि निको के फर्स्ट फ्रेंड्स मोमेंट्स खराब न हो। अगले दिन क्लास की आधी लड़कियां निको के चारों तरफ घेरा डालती हैं। क्यूरियोसिटी डर पर जीत जाती है। दूसरी तरफ क्लास के वियर्डोज मोरी के पास इकट्ठा होते हैं ताकि वो विच से मैजिक करवाकर उन्हें सुपर साइंस में बदलवा सकें। तभी कारा आती है और निको से कुछ मैजिक दिखाने को कहती है। निको ग्रेविटी साइडवेज कर देती है। मोरी रोक भी नहीं पाता। क्लासरूम इन्फिनिटी कासल बन जाता है। टीचर को मिनी हार्ट अटैक आता है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। यूरी कहती है कि पहला पीरियड रिक्रिएशन का है, जो चाहो करो। कारा सजेस्ट करती है कि निको और मैजिक दिखाए। सब एक्साइट हो जाते हैं। निको प्लेग्राउंड पर सबको ले जाती है। वो एक बैरियर बनाती है जिसमें नॉर्मल लोग भी उड़ सकते हैं। मोरी बस अविश्वास से देखता रहता है। निको बैरियर एक्टिवेट करती है और पूरी क्लास ड्रीम जीने लगती है। थोड़ी देर बाद मोरी पूछता है कि वो ठीक है ना, बहुत मैजिक पावर यूज हो रही है। निको कहती है कि हैंडल कर लेगी। वो हमेशा स्पेशल फील करती थी मैजिक करने से, लेकिन दूसरों के लिए अनफेयर भी लगता था। इसलिए वो चाहती है कि थोड़ी देर के लिए सबको स्पेशल फील करवाए। वो मोरी से कहती है कि तुम भी सबको बता दो कि तुम ओगर हो, कूल पावर है। लेकिन मोरी को बचपन याद आता है जब फ्रेंड्स खो दिए थे इसी वजह से। वो सोचता है कि कोई कूल नहीं मानेगा। तभी डिलीवरी ट्रक बैरियर में घुस जाता है और उड़ने लगता है। ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाता। ट्रक बैरियर से बाहर गिरने वाला होता है, लेकिन मोरी सुपर हीरो की तरह उसे पकड़ लेता है और जमीन पर सेफ रख देता है। सारे स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और हीरो से पूछते हैं कि तूने ये कैसे किया। निको कहने की कोशिश करती है कि ये उसकी मैजिक थी, लेकिन हीरो सच बोलने का फैसला करता है। वो सोचता है कि लोग उससे डर जाएंगे, लेकिन सब कहते हैं कि वो तो बहुत कूल है और उन्हें भी ऐसे पावर्स चाहिए। हीरो को सरप्राइज होता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसे समझ आता है कि उसकी क्लास में सब डिमविट्स हैं, जो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ निको की मॉम इबुकी एक नई प्रोफेसी पर काम कर रही होती है। वो अपनी पावर चैनल करके एक मैजिक बुक को अवेकन करती है जो कुछ नंबर्स बोलता है। इबुकी ठीक वही पेजेस खोलती है और स्पेसिफाइड वर्ड्स पढ़ती है तो प्रोफेसी मिलती है, डॉग एंड रेन ड्रॉप्स विल ब्रिंग डिजास्टर। हीरो के घर पर वो काल्मली कॉफी पी रहा होता है, निको ने जो नया मग गिफ्ट किया था। तभी निको नीचे स्लीपवेयर में आती है। वो इनोसेंट चार्म से हीरो को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उसे डांटता है कि लेजी मत बन, रूम से बाहर आकर कपड़े क्यों नहीं बदले। निको डिसअपॉइंट हो जाती है और सोचती है कि उसे उसकी फैशन सेंस पसंद नहीं, तो वो नए कपड़े लेने का सोचती है। लेकिन स्टोर जाना और पैसे खर्च करना बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए वो मैजिक से मैगजीन के आउटफिट्स कॉपी करने की कोशिश करती है। अनफॉर्चुनेटली मैजिक सिर्फ विजिबल पार्ट पर काम करता है, पीछे का हिस्सा पूरी तरह सी थ्रू हो जाता है। निको एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन फिर भी हीरो को दिखाना चाहती है। वो क्रैब की तरह चलते हुए डाउनस्टेयर्स आती है ताकि पीछे का हिस्सा कवर रहे और हीरो का अटेंशन ग्रैब करे। हीरो सोचता है कि वो ड्रेसअप करके बाहर जाना चाहती है। निको गुस्सा होकर कहती है कि वो सिर्फ तुझे दिखाने आई थी। हीरो कहता है कि अच्छी लग रही है, लेकिन नॉर्मल क्लोथ्स में बेहतर लगती है। निको इतनी खुश हो जाती है कि पीछे का हिस्सा भूलकर रूम में भागती है चेंज करने। हीरो सब देख लेता है। दोनों फ्रीक आउट हो जाते हैं,
लेकिन निको जल्दी रेगुलर क्लोथ्स पहन लेती है। वो पूछती है, अब कैसी लग रही हूं? हीरो कहता है, दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन तेरे कारण नहीं, क्योंकि ये 1920s का एंटीक पीस है। निको शॉक हो जाती है कि हीरो विंटेज क्लोथ्स का नर्ड है, इसलिए उसे उसकी ग्रेट ग्रैंडमा वाली यूजुअल क्लोथ्स पसंद हैं। बाद में निको को मॉम से ह्यूज डिलीवरी आती है, जिसमें उसकी सारी फेवरेट मैंगास हैं। साथ में मोरी के लिए पार्सल भी है, जिसमें आई बुकी का लेटर है। वो हीरो को थैंक करती है कि उसने निको की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इबुकी बताती है होली लैंड ऑफ विचेस की लोकेशन, जो एक्चुअली जापान में ही है। वो कहती है प्रोफेसीज बहुत मैजिक कंज्यूम करती हैं, इसलिए वो अपनी मैजिक पावर बिल्ड कर रही है ताकि निको की मदद कर सके। वो हीरो से कहती है निको का ध्यान रखता रहे। हीरो लेटर पढ़कर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट जैसा फील करता है और निको से कहता है अपना सामान खुद अंदर ले आ। मैजिक से चीजें लाइट करने से मना कर देता है। निको दूसरा स्पेल ट्राई करती है, जिससे वो ट्वाइस एज मच कैरी कर सके बिना साइड इफेक्ट्स के। फिर वो क्लोनिंग स्पेल यूज करती है खुद पर, लेकिन हाफ साइज हो जाती है और ब्रेन सेल्स भी आधे हो जाते हैं। हर क्लोन के पास सिर्फ 1 ब्रेन सेल बचता है। हीरो कहता है ये तो और एफिशिएंट है, लेकिन दोनों निकोस को फर्क नहीं पड़ता। वो बॉक्स साथ में उठाते हैं। फिर जीनियस आइडिया आता है और 4 क्लोन्स बना लेते हैं। अब टाइनी निकोस के पास हाफ ब्रेन सेल भी नहीं, सिर्फ चेयरफुल होकर एक एक बॉक्स उठाते हैं। हीरो फेडअप होकर खुद सारे बॉक्सेस अंदर ले आता है। निकी को स्क्वाड हंसती है कि काम कितनी आसानी से हो गया। हीरो कहता है इमीडिएटली नॉर्मल हो जाओ, लेकिन वो कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। इस बीच हीरो इबुकी के लेटर को कंटिन्यू पढ़ता है। पता चलता है नई प्रोफेसी डॉग्स एंड रेन वाटर ट्रेजेडी लाएंगे। तभी टाइनी निकी को चिल्लाती है क्योंकि डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। हीरो रश करके उसे बचाता है, खुद डॉग से बाइट खा लेता है। केयरलेस डॉग ओनर को डेथ स्टेयर देता है। मिनी निकोस उसे सराउंड करके रोने लगती है। जल्दी फ्यूज होकर नॉर्मल निको बन जाती है। मिस्टेक रियलाइज करके सॉरी बोलती है। हीरो कहता है कोई बात नहीं, तू सेफ है। निको कॉफी बनाने जाती है। हीरो फिर लेटर निकालता है और मैजिक सर्कल देखता है जो इबुकी ने भेजा था। सर्कल तब वैनिश होगा जब प्रोफेसी की ट्रेजेडी गुजर जाएगी। हीरो को केयरफुल रहने को कहा गया है। बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन निको रेड बीन पेस्ट खरीदने निकलती है क्योंकि माना रिफिल करने का बेस्ट वे है वो। हीरो सीक्रेटली प्रोफेसी छुपाकर प्रोटेक्ट करने उसके साथ जाता है। अचानक कहता है अम्ब्रेला के नीचे आ जा। निको का हार्ट स्किप कर जाता है। वो और खुश हो जाती है जब कारा उन्हें अम्ब्रेला शेयर करते देखती है। फिर वो आइसोलेटेड स्पॉट पर जाते हैं। निको सोचती है हीरो कन्फेस करने वाला है, लेकिन हीरो कहता है पीछे हट। स्टॉकर को बुलाता है। कोइंसिडेंटली डॉग मास्क वाला बंदा निकलता है। हीरो अलर्ट हो जाता है। निको पहचानती है ये वंडर है, उसका फेवरेट एनिमे का मेन कैरेक्टर। हीरो को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टॉकर स्ट्रांग है। दोनों अटैक करते हैं। स्टॉकर मैजिक स्टाफ निकालकर विंड कंट्रोल करता है और हीरो को पुश कर देता है। हीरो भी फुल पावर लगाता है, शॉक वेव भेजता है। स्टॉकर ब्लॉक करता है, लेकिन वो डीकॉय था। हीरो पीछे से रिस्ट्रेन कर लेता है। मास्क उतारता है तो पता चलता है निको उसे जानती है। केन, टैंगू या माउंटेन स्पिरिट ट्रेनिंग डेज का। केन इमोशनल होकर कहता है वो हीरो की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था कि निको को प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं। वो भी निको की प्रोटेक्शन के लिए आया है। घर पहुंचते हैं। केन निको से बात करता रहता है, हीरो को इग्नोर करता है। हीरो लोकी जेलस हो जाता है। केन हैमबर्गर मांगता है। हीरो बॉइलिंग पैटी उसके मुंह पर गिरा देता है। केन गुस्सा होता है, लेकिन हीरो पूछता है प्रोटेक्ट करने आया तो चुप क्यों रहा। केन जवाब नहीं देता। निको फेड अप होकर स्पेल से केन का अम्ब्रेला अलाइव कर देती है, जो बोलने लगता है। अम्ब्रेला बताता है ओगर्स और टैंगू हमेशा ऑड्स पर रहे, लेकिन अब रिलेशनशिप सेटल हो गया है। हीरो को फर्क नहीं पड़ता। केन गुस्सा हो जाता है। वो यैपिंग शुरू करता है कि उसके फादर जेलस हैं क्योंकि ओगर्स और डीमंस फेमस हैं। लिटरेचर और एनिमे में टैंगू को अटेंशन नहीं मिलता। हीरो कहता है यप बंद कर, पॉइंट पर आ। केन कहता है वो निको को अकेला प्रोटेक्ट करके फेम और ग्लोरी चाहता था। निको थैंक करती है, लेकिन अम्ब्रेला बिट्रे कर देता है। कूल वर्ड्स में मत फंसना, ये इबुकी का डेट चुकाने आया है। केन अम्ब्रेला को शट कर देता है। केन क्लीन आ जाता है कि फोर्टनाइट स्किन्स पर बहुत पैसा खर्च कर दिया।
निको टी बनाने जाती है। जाते ही केन हीरो को दूसरी प्रोफेसी देता है, एनिमी स्कूल के इनसाइड है। हीरो पैनिक करता है। केन कहता है निको को मत बताना वरना फियर्स उसे डार्क साइड खींच लेंगे। निको लौटती है तो केन फिर राइवल बन जाता है। हीरो उसे घर से निकाल देता है। केन रेसिस्ट कहता है। हीरो कहता है टेंगू से हेट करने जितना केयर भी नहीं करता। केन टीयर्स लेकर भाग जाता है। निको अनहैप्पी होती है लेकिन आइडिया आता है। स्नैक्स पर स्पेल डालती है। 2 लोग खाएंगे तो गुड फ्रेंड्स बन जाएंगे। लेकिन स्पेल सिर्फ फर्स्ट ईटर पर काम करता है। निको हीरो को पहले खिलाती है। मिशन सक्सेस, लेकिन फ्रेंडशिप की जगह कुछ और फीलिंग्स अवेकन हो जाते हैं। एनिमे का जॉनरा सेकंड्स में चेंज हो जाता है। हीरो केन के शोल्डर्स पर हाथ डालना चाहता है। केन अटेंशन चाहता था लेकिन इतना नहीं। वो पुश करके भागता है। बाहर किड्स का बलून ट्री पर स्टक है। केन हेल्प करता है। स्नैक्स गिर जाते हैं। किड्स खाते हैं। फर्स्ट किड खाता है तो केन उसका शोल्डर पकड़ना चाहता है। सेकंड किड खाता है तो फर्स्ट बॉय वैसा ही करता है। हीरो आता है तो सब चेन बनाकर शोल्डर्स पर हाथ डाल लेते हैं। स्पेल खत्म होता है। हीरो और केन निको को स्कोल्ड करते हैं। वो सॉरी बोलती है। तभी डोरबेल बजता है। मॉम का पार्सल आता है। निको स्क्रीम करती है। दोनों रश करते हैं। निको फ्रोजन स्टिफ है मैजिक क्लोथ से। पार्सल में क्लोथ्स थे। ट्राई किए तो लॉक हो गए। हीरो रियलाइज करता है ये प्रोफेसी वाला एनिमी है। क्लोथ्स उतारने की कोशिश करता है। तभी आईज अपीयर होते हैं सेंसिटिव जगह पर। क्लोथ्स कहते हैं फोर्स यूज किया तो निको क्रश हो जाएगी। ड्रेस निको को लेकर स्काई में उड़ जाता है। हीरो चेस करता है। केन रोकता है। स्काई में एनिमी फॉलो नहीं कर सकते। केन फुल इटाची बनकर सिटी भर से क्रो समन करता है। एक क्रो निको की लोकेशन बताता है लेकिन दूर है। केन का अम्ब्रेला आ जाता है ग्रुप ज्वाइन करने। हीरो आइडिया देता है केन वाइन स्टाफ से हीरो को उछाले अम्ब्रेला पैराशूट की तरह यूज करे। मैजिक ड्रेस रॉक सॉलिड बन जाता है प्रोटेक्ट करने। हीरो पंच मारता है। ड्रेस शैटर हो जाता है। निको के क्लोथ्स रिप हो जाते हैं। दोनों फॉल करने लगते हैं। केन विंड भेजता है। निको सॉफ्ट लैंड करती है। हीरो क्रैश करता है। हीरो केन को एस कहकर डांटता है। क्लॉथ पीसेस नॉर्मल फैब्रिक बन चुके हैं। हीरो सोचता है अटैकर का प्लान क्या था। निको शेकन है क्योंकि पहली बार डेंजर उसकी फॉल्ट नहीं थी। हीरो कहता है रिलैक्स, अब केयरफुल रहेंगे। केन दिखाता है मैजिक सर्कल वैनिश नहीं हुआ। ट्रेजेडी अभी बाकी है। निको भी रियलाइज करती है कोई टारगेट कर रहा है। केन डिक्लेयर करता है अब वो भी उनके साथ रहेगा बेटर सिक्योरिटी के लिए। हीरो फ्लैटमेट नहीं चाहता लेकिन अम्ब्रेला स्निच करता है। केन लो ऑन कैश है। अपार्टमेंट में रहता है। हीरो डांटता है केयरलेस मनी स्पेंडिंग के लिए। केन अम्ब्रेला को ब्लेम करता है। निको कहती है दोनों गेट अलॉन्ग करो। हीरो को थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए केन में क्योंकि वो अटेंशन क्रेव करता है। दोनों के फ्रेंड्स नहीं हैं सिवाय निको के। कुछ दिनों बाद केन हीरो के घर शिफ्ट हो जाता है। लेवल 9 नॉन-99 एक्सट्रोवर्ट स्किल्स से लोकेलिटी में सबका फ्रेंड बन जाता है। कुछ दिन बाद एक बॉय हार निको से स्ट्रेंज रिक्वेस्ट करता है इनविजिबिलिटी स्पेल डाल दो, अटेंशन नहीं चाहिए। हीरो और केन कहते हैं प्रॉब्लम से भागना बंद कर, लेकिन निको उन्हें मोरॉन्स कहती है। हार को क्रॉनिक स्टमक इश्यूज हैं। क्लास में टॉयलेट जाना है बिना नोटिस हुए। हीरो कहता है ग्रो अप, टीचर को बता दे, लेकिन हार का ट्रॉमेटिक पास्ट है टीजिंग का। बातों में हीरो नोटिस करता है निको गायब है। वो हाथ चेंज करती है तो सडनली अपीयर जैसा लगता है। निको कहती है स्पेल प्रेजेंस नॉन नोटिसेबल बनाता है। हैंड जेस्चर से ऑन ऑफ होता है। हार के लिए परफेक्ट। हार का स्टमक एक्सप्लोड होने वाला होता है। स्पेल ट्राई करता है, क्रॉस हैंड्स करता है, डेस्क हिट करता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं। नर्वस होकर वॉशरूम भागता है। गोरिल्ला बिल्ड पीई टीचर शार्प इंस्टिंक्ट से सेंस करता है। हर पैनिक करता है। हीरो रेस्क्यू में आता है। खुद प्रेजेंस हाइड नहीं करता, एक्टिवली मूव करके अटेंशन अट्रैक्ट करता है। हर थैंक करता है सैक्रिफाइस के लिए। वॉशरूम पहुंचता है। स्पेल कैंसिल करता है। बिजनेस शुरू। तभी बॉयज आते हैं। टीज करने की बजाय केयर करने को कहते हैं और चले जाते हैं। हर रियलाइज करता है चाइल्डिश बिहेव कर रहा था। बाद में निको को थैंक करता है। कहता है अब कॉन्फिडेंट बनेगा। सडनली निको के स्टाफ में मैजिक स्टोन ग्लो करता है। निको एक्सप्लेन करती है न्यूबी विचेस को ब्लू स्टोन मिलता है। लोगों का ट्रस्ट मिलने पर वाइट होता जाता है, फुल फ्लेज्ड विच बनने तक।
हार की ग्रेटिट्यूड से थोड़ा लेवल अप हो गया। निको थैंक करती है, लेकिन पीसफुल बातों में वो नोटिस नहीं करते पास के पेड़ पर एक मिस्टीरियस गर्ल उन्हें वॉच कर रही है। बाद में स्कूल से घर जाते समय एक ओल्ड मैन हेल्प मांगता है क्योंकि कैट, एक बिल्ली, हीरो की कार के नीचे बैठी हुई है और जाने का नाम नहीं ले रही। हीरो बस अपनी कार उठा लेता है और बिल्ली भाग जाती है। सब उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। लड़कियां उसे बोलती हैं कि उनके गार्डन में एक पेड़ उखाड़ दो। हीरो कहता है कि वो गार्डनर नहीं है। उसे पता नहीं कि लड़कियां शायद पेड़ उखाड़ने की जगह बीज बोने की बात कर रही हैं। खैर, वो अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ चल पड़ता है। तभी वो बिल्ली वापस अपनी असली शक्ल में बदल जाती है। वो स्टॉकर चुड़ैल, जिसका नाम है निमू म्याओ, वो हीरो को घूरती रहती है। उसका फैसला है कि हीरो को अपना फेमिलियर बनाना है, लेकिन वो बहुत शर्मीली है, इसलिए पास नहीं आ पाती। इधर निको और कैन को जलन हो रही है कि हीरो को उनसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। अचानक उन्हें निमू दिख जाती है, जो बिल्ली बनकर उनके पीछे पीछे आ रही है। वो डर जाती है क्योंकि सोचा नहीं था कि पकड़ी जाएगी। निको और कैन उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बदतमीजी करती है। उसका एक ही मकसद है, हीरो को फेमिलियर बनाना, क्योंकि वो जानती है कि हीरो बहुत ताकतवर है। लेकिन समस्या ये है कि वो लड़कों से बात भी नहीं कर पाती, इतनी शर्मीली है। वो सोच में पड़ जाती है और अनजाने में हीरो के घर तक पहुंच जाती है, अंदर भी घुस आती है। निमू बहुत घबराई हुई है कि अब इतने पास आकर क्या करे। तभी निको आती है और उसे सहलाने लगती है। निमू डरकर भागती है। फिर कैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो घबरा जाती है और बिना देखे हीरो की गोद में जा गिरती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। हीरो अपने दोस्तों को बताता है कि बिल्ली को सही तरीके से कैसे प्यार करना चाहिए। वो धीरे धीरे उसे सहलाता है। नीमू भागना चाहती है, लेकिन हीरो के जादू में वो हिल भी नहीं पाती। उसकी सॉफ्ट प्यार भरी थपकियां उसे ऐसी फीलिंग देती हैं जो पहले कभी नहीं आई। वो पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है, सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन तभी नींद आने लगती है। वो सोचती है, अगर बिल्ली बनकर सो गई और जागी तो इंसान बन जाऊंगी, हीरो मुझे परवर्टेड स्टॉकर समझ लेगा। लेकिन हीरो की थपकियां इतनी अच्छी लग रही हैं कि वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो जागती है और कैन चिल्लाता है, ये तो इंसान है। निमू डर जाती है, लेकिन पता चलता है कि कैन बस एक खिलौना इंसान ढूंढ रहा था अपनी एवोल्यूशन टॉय कलेक्शन के लिए पूरा करने। हीरो और कैन दोनों उस खिलौने को देख रहे हैं। नीमू समझ जाती है कि अब भी पकड़ी नहीं गई तो चुपके से घर से निकल जाती है। कुछ दिन बाद निको एक लड़की की ब्रेसलेट पर गुड लक चार्म डालती है ताकि वो अपने क्रश से कबूल करवा सके। लेकिन इससे निको के मन में भी आ जाता है कि उसे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। अगली बार जब वो हीरो के साथ होती है तो उम्मीद करती है कि हीरो अचानक प्रपोज कर दे, लेकिन हीरो बस उससे पूछता है, तुम कितना वजन हो, हेल्थ चेक करने के लिए। निको गुस्सा हो जाती है। फिर वो आसपास की लड़कियां हीरो के पीछे देखती है तो गुस्सा जलन में बदल जाता है। हीरो को कुछ पता नहीं चलता। कैन घर पर अकेले में निको से कहता है कि वो हीरो को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को अच्छे से प्रमोट नहीं कर रही। तभी टीवी पर हेयर प्रोडक्ट का एड आता है। कैन को आइडिया आता है, निको के बाल हवा में लहराएंगे तो हीरो का ध्यान जाएगा। वे स्कूल के कॉरिडोर में प्लान करते हैं। लंच ब्रेक शुरू होते ही निको कैन से कहती है, हल्की हवा चला दो। कैन विंडस्टाफ से हल्की ब्रीज बनाता है। निको के बाल सुंदर तरीके से लहराते हैं, लेकिन हीरो को कुछ फील नहीं होता। वो सोचता है, हवा कहां से आ रही है। निको निराश हो जाती है। वो कहती है, पावर बढ़ा दो। कैन करता है। अब निको के बाल सुपर सैयान जैसे उड़ने लगते हैं। हीरो थोड़ा डर जाता है। तभी टीचर आती है। तेज हवा से उसके हाथ के पेपर उड़ जाते हैं। वो चिल्लाती है, ये पेपर सभी लड़कियों के बॉडी मेजरमेंट्स के हैं। पूरा स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। हीरो दिन बचाने के लिए दौड़ता है, दीवारों पर चढ़ता है और बिना देखे हर पेपर पकड़ लेता है। लड़कियां हीरो का नाम चिल्लाने लगती हैं। निको उदास हो जाती है कि हीरो का ध्यान उस पर नहीं गया, बल्कि वो और पॉपुलर हो गया। अगले दिन एक लड़का इशी निको से कहता है कि लंच में या स्कूल ट्रिप पर मिलना। निको अपनी गर्ल गैंग को बताती है। वे कहती हैं कि इशी कन्फेस करने वाला है। निको को यकीन नहीं होता, लेकिन वे बताती हैं कि स्कूल ट्रिप में एक फेमस लवर्स ट्री है। अगर दो लोग उसके नीचे साथ लंच खाते हैं तो डेटिंग शुरू हो जाती है। कैन चुपके से सब सुन रहा था,
घर पहुंचकर वो निको को कहता है कि लवर्स ट्री के नीचे हीरो को कन्फेस कर दे। निको का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो सोचती है कि हीरो उसे जैसी गूफी लड़की पसंद नहीं करेगा जो हमेशा गड़बड़ करती है। उसे ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। केन कहता है, ये बहाना मत बना, सच बोल। निको मान लेती है कि वो हीरो से साफ कन्फेस करने से बहुत डरती है, रिजेक्शन का डर है। केन बताता है कि एक बार हीरो ने उससे कहा था वो सिर्फ निको का फेमिलियर और बॉडीगार्ड है, उससे फीलिंग्स रखना उसके काम में रुकावट बनेगा। निको शर्मा जाती है। केन कहता है कि हीरो सिंसियर लड़का है, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। वो निको को बहुत प्रेशियस मानता है, बस उसे हिलाना पड़ेगा ताकि फीलिंग्स बाहर आएं। स्कूल ट्रिप का दिन आता है। रास्ते में निको हीरो से कहती है कि किसी ने लवर्स ट्री के नीचे मिलने को कहा है। हीरो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और कहता है कि वो उस मीटिंग के दौरान गार्ड नहीं करेगा ताकि निको को प्राइवेसी मिले। निको पूछती है, अगर मैं किसी और के साथ डेट कर लूं तो? हीरो कहता है, मैं बस चाहता हूं तुम नॉर्मल लड़की की तरह स्कूल लाइफ एंजॉय करो। निको उदास होकर चली जाती है। हीरो का मूड भी खराब हो जाता है। बाद में ब्रेक के दौरान हीरो एक लड़के से मिलता है जिसके पेपर बैग पर टारगेट मार्क है। वो पूछता है, एयरफोर्स पसंद है? वो लड़का केओ है, हार्डकोर रेडिटर, रॉक म्यूजिक और नीश सब कल्चर्स का दीवाना। हीरो को विंटेज फैशन और रॉक फैशन पसंद है। दोनों तुरंत क्लिक कर जाते हैं। हीरो खुश होकर नया दोस्त बना लेता है। तभी एक लड़की आती है और हीरो से बात करने को कहती है। हीरो उसके साथ चला जाता है। इधर निको लवर्स ट्री पर इशी से मिलने जाती है। बहुत नर्वस है, लेकिन वो कोई सीक्रेट स्पॉट नहीं है। वहां पूरा एयरपोर्ट जैसा सीन है। सब कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूरी क्लास निको का इंतजार कर रही है। निको सोचती है सब उसे कन्फेस करने आए हैं, लेकिन वे बस गुड लक चार्म मांग रहे हैं ताकि ट्री का इफेक्ट और निको की मैजिक से उनकी प्रपोजल कामयाब हो। निको भागती है, सब उसके पीछे। वो छोटी होकर ब्रूम पर उड़ जाती है, लेकिन किसी के सीने से टकरा जाती है और उसकी जेब में गिर जाती है। वो हीरो ही होता है। लड़की खुलकर कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। निको का दिल तेज धड़कने लगता है। हीरो कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें जानते भी नहीं। लड़की पूछती है, किसी को लाइक करते हो? हीरो साफ कहता है, रोमांटिकली किसी को नहीं। निको का दिल बैठ जाता है। फिर हीरो कहता है, लेकिन एक इंसान है जिसे मैं बहुत प्रेशियस मानता हूं। निको को केन की बात याद आती है। लड़की कहती है, ये तो लव जैसा ही लग रहा है। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब तुम उसके लिए गिरे? हीरो सोचने लगता है। निको को फ्लैशबैक आता है जब उसके पावर कंट्रोल से बाहर हो गए, घर बर्बाद हो गया, पापा परिवार छोड़कर चले गए। निको रो रही थी कि सब उससे नफरत करेंगे। वो चाहती थी पापा उसे गोद में उठाएं। तभी हीरो ने उसे हग किया और उठा लिया। उसी पल वो हीरो से प्यार करने लगी। फ्लैशबैक खत्म होता है तो निको देखती है हीरो के दिल से ग्लो आ रहा है। वो बाहर आती है। हीरो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे वो मोमेंट याद आ गया जहां वो निको से प्यार में पड़ा था। वो लड़की को छोड़कर चला जाता है। निको का स्पेल खत्म होने वाला है। तेज हवा उसे वापस हीरो की तरफ धकेलती है। स्पेल खत्म होता है। हीरो उसे देखकर शॉक होता है, लेकिन पकड़ लेता है। निको के पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। कुछ दिन बाद केन और निको अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, लेकिन कंटेंट बस रैंडम बकवास है। हीरो उन्हें समझाता है कि यूट्यूब पर आसानी से पैसे नहीं बनते। वो उनका चैनल चेक करता है। वीडियो में कोई कंसिस्टेंसी नहीं, थंबनेल भी कमजोर, सिर्फ 15 व्यूज और 3 कमेंट्स, वो भी दोस्तों के। हीरो गुस्सा हो जाता है। वे कहते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं है। हीरो उन्हें केओ से मिलवाता है। केओ कहता है उसके पास भी चैनल है, लेकिन वो खुद को यूनिक लोनर बताता रहता है। केन चिढ़ जाता है। आखिर में को अपना वायरल वीडियो दिखाता है जो उसने खुद का गेम बनाकर बनाया था। हीरो को आइडिया आता है। को उन्हें एडिटिंग, थंबनेल सिखाता है। हीरो कहता है निको गेम प्ले करेगी क्योंकि क्यूट गर्ल्स ज्यादा व्यूअर्स लाती हैं। केन कमेंट्री करेगा। ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं। शूटिंग के बाद मोरी और को एडिटिंग करते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है। केन और निको खुश, लेकिन असली मेहनत करने वाले मोरी और को थक जाते हैं। हीरो कहता है यूनिक वीडियो बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ यूज करो तो सफल होगे। वे कुछ और वीडियो बनाते हैं, व्यूज आते हैं, लेकिन सफलता मिलते ही केन और निको बोर होकर चैनल छोड़ देते हैं। अगले दिन स्कूल में निको सुजुका से बात करती है। सुजुका बहुत प्रिटी और ग्रेसफुल है। निको सोचती है कि वो हर चीज में परफेक्ट होगी, लेकिन
सुजुका के नोट्स देखती है तो हैंडराइटिंग बहुत खराब है। निको शॉक हो जाती है। सुजुका आकर कहती है कि वो बहुत सी चीजों में खराब है, ग्रैंडमा की सख्त ट्रेनिंग के बावजूद। वो निको से बेग करती है कि कोई स्पेल डाल दो ताकि वो सब में अच्छी हो जाए। निको कहती है सबके लिए स्पेल नहीं है और स्पेल का टाइम लिमिट भी होता है। लेकिन सुजुका डेस्परेट है क्योंकि ग्रैंडमा जल्दी टी सेरेमोनी टेस्ट लेने वाली है। निको के पास स्किल देने वाला स्पेल नहीं, लेकिन एक मददगार स्पेल है। वो हीरो और सुजुका से हाथ आगे करने को कहती है और स्पेल डालती है। दोनों के मूवमेंट सिंक हो जाते हैं। सुजुका का बॉडी अब हीरो के साथ वैसा ही मूव करता है। निको कहती है अब हीरो टी सेरेमोनी सीख लेगा तो सुजुका पास हो जाएगी। हीरो घबरा जाता है क्योंकि उसे एक हफ्ते में मास्टर करना है। वो पढ़ाई करता है, टी क्लब से मदद लेता है और समय से पहले सीख लेता है। एक दिन पहले ट्रायल रन करने वाला होता है। को भी बुलाता है क्योंकि उसके पास स्मार्ट ग्लासेस हैं जो दूसरी रूम का लाइव फुटेज दिखा सकते हैं। लेकिन सुजुका दौड़कर आती है। ग्रैंडमा ने स्केड्यूल बदल दिया, टेस्ट आज ही है। सब पैनिक हो जाते हैं लेकिन प्लान वही रखते हैं। सुजुका ग्रैंडमा से बात नहीं कर पाती क्योंकि मुंह भी हीरो से सिंक है। हीरो बस यस ग्रैंडमा बोलता रहता है। ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और कहती है सेरेमोनी शुरू करो। पहला स्टेप दरवाजा खोलना है 3 पार्ट्स में। लेकिन हीरो ने प्रैक्टिस नहीं की और वो फील नहीं कर सकता कि सुजुका क्या छू रही है। हीरो बहुत स्ट्रगल करता है। बूढ़ी औरत डर जाती है जब सुजुका बार बार दरवाजा खरोंचती है। तभी मोरी अचानक पूरी ताकत से दरवाजा खोल देता है। वैसे भी अगला स्टेप है कमरे में घुसना और थम्स को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करके। मोरी सही अमाउंट की फोर्स लगाता है अपने बॉडी को मूव करने के लिए, लेकिन वो फोर्स सुजुका को फ्रॉग की तरह उछाल देती है। अगला स्टेप है कैंडी खाना। मोरी सुजुका को परफेक्टली करवा देता है, लेकिन किसी को क्लेवर आइडिया आता है। कैंडी की जगह कुकी रख दो ताकि उसे बेहतर फील आए। मोरी कुकी में काटता है और निगल लेता है। सुजुका भी वैसा ही करती है, लेकिन हार्ड कैंडी के साथ। वो हैंडल नहीं कर पाती और रिफ्लेक्स से सब बाहर थूक देती है। बूढ़ी औरत ये देखकर वरीड हो जाती है, लेकिन टी सेरेमोनी किसी तरह कंटिन्यू होता है। अगला स्टेप है टी पीना। मोरी परफेक्टली पी लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सुजुका के होंठों के चारों तरफ टी लगी हुई है। वो सेरेमोनी खत्म करता है और सुजुका क्लाउन जैसी दिखती है, इनकम्प्लीट मेकअप के साथ। ग्रैनी उसे फेल कर देती है। तभी एक डेंजरस हॉर्नेट कमरे में घुस आता है और बूढ़ी औरत पर अटैक करने की धमकी देता है। वो उसके स्टिंगर देखकर फ्रीक्ड आउट हो जाती है। मोरी उसकी हेल्प करना चाहता है और सडनली आइडिया आता है। वो जो पास में मिलता है उठाता है और सुजुका एक सर्विंग स्पून उठा लेती है। मोरी उसे प्रिसाइज और एलिगेंट मार्शल आर्ट मूव से हॉर्नेट को हिट करवाता है। ये देखकर ट्रेडिशनल ऑब्सेस्ड ग्रैनी पूरी तरह क्रे हो जाती है। वो डिक्लेयर करती है कि सुजुका पास हो गई क्योंकि उसने रियल लाइफ में मार्शल आर्ट्स का एलिगेंट एग्जाम्पल दिखाया। अगले महीने के रेंट नहीं दे पाता क्योंकि उसने सारा अलाउंस सिली चीजों पर वेस्ट कर दिया। वो मोरी से बेग करता है कि फ्री में रहने दे, लेकिन मोरी मना कर देता है और कहता है बॉडी से पेमेंट करो। केन नर्वस हो जाता है, सोचता है मोरी उसे बॉटम बनाना चाहता है, लेकिन मोरी बस एक पार्ट टाइम जॉब एप्लीकेशन थमा देता है। एथलेटिक टीनेजर चाहिए जो हीरो बनकर कॉस्प्ले करे। किन टेंट्रम करता है कि वो कोई जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि जॉब करने से एडल्ट बन जाएगा और एडल्ट्स बोरिंग होते हैं। वैसे भी किम ऑडिशन के लिए जाता है और डायरेक्टर को इम्प्रेस कर देता है। डायरेक्टर कहता है कि वो तो एक्स्ट्रा रोल के लिए हायर करने वाला था, लेकिन एबिलिटीज देखकर प्लान चेंज कर दिया। अब केन को लीड एक्टर रिप्लेस करना है जो रिसेंटली इंजर्ड हो गया। केन अपनी लक पर यकीन नहीं कर पाता। रिहर्सल शुरू होता है। केन देखता है कि शो एक बोरिंग ऑफिस वर्कर की लाइफ के बारे में है, लेकिन इंटरेस्टिंग तब होता है जब कॉलिग मैरिड हीरो से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन जैसे ही केन सोचता है सब अच्छा जा रहा है, प्रिटी गर्ल विलन बन जाती है। उसका फाइट टर्न आता है। वो तुरंत बॉस को बीट कर देता है। डायरेक्टर को कहना पड़ता है कि पहले मिनियंस से फाइट करो। इस बार वो मिनियंस को क्विक वर्क में खत्म कर देता है। फिर स्टोरी वापस बोरिंग लाइफ पर आती है। हीरो को बॉस लेक्चर देता है। वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाता है। वाइफ गुस्सा होकर किंग की स्टफ से पनिश करती है। केन ये सब हैंडल नहीं कर पाता। वैसे भी ये सिर्फ रिहर्सल था। रियल परफॉर्मेंस लाइव स्टेज पर ऑडियंस के सामने होना है।
के बस चिल कर रहा होता है, तभी विलन कॉस्प्ले वाला गाय दिखता है। वो उसका इंजर्ड लेग नोटिस करता है। मैन बताता है कि वो ओरिजिनली मास्क्ड हीरो था, लेकिन इंजरी की वजह से विलन प्ले करना पड़ रहा है। वो कहता है कि उसका सन उसे हीरो के रूप में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब डिसअपॉइंटेड है। केन को मैन और उसके सन से रिलेट होता है। वो डिसाइड करता है कि थोड़ा चेंज करेगा। वो इंजर्ड मैन को हीरो कॉस्ट्यूम पहनवाता है ताकि सन की नजर में वो हीरो बने, और खुद विलन बन जाता है। शो शुरू होता है। विलन हीरो को टॉन्ट करता है। डायरेक्टर तुरंत रियलाइज करता है कि ऑफ स्क्रिप्ट सिर्फ के ही जा सकता है। हीरो एक्टर इंजर्ड लेग की वजह से नर्वस है, लेकिन केन कहता है जो कर सकता है करो। वो लाइटली पंच करता है और खुद ड्रामेटिकली गिरता उछलता है। ऑडियंस इंप्रेस हो जाती है, खासकर हीरो के सन। लेकिन डायरेक्टर इंप्रेस नहीं होता और दोनों की पे काट देता है। के डिसअपॉइंटेड होकर मोरी से कहता है कि शायद जॉब उसके लिए नहीं है, लेकिन मोरी कहता है कि चीयरफुल कैरेक्टर जैसे तुमसे हर वर्क प्लेस बेनिफिट करेगा। इस महीने और पार्ट टाइम जॉब्स ट्राई करो, रेंट वेट कर सकता है, लेकिन अगले महीने दोनों महीनों का रेंट एक साथ देना, वरना पनिशमेंट मिलेगा। किन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है बेस्ट करेगा, लेकिन फेल हो जाता है और अंत में मोरी का किंकी फुटरेस्ट बन जाता है। कुछ दिनों बाद कारा उनके घर आती है रिक्वेस्ट लेकर। वो टेबल पर श्रेडेड पेपर का ढेर रखती है और निको से कहती है कि इसे अनश्रेड कर दो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सीडेंटली श्रेडर में चला गया। वो स्पेल की प्राइस जानती है, इसलिए फेवरेट ड्रेस सैक्रिफाइस के रूप में लाई है। लेकिन निको कहती है वर्क नहीं करेगा क्योंकि अन्य डॉक्यूमेंट्स के पीसेस भी हैं। कारा सैड हो जाती है, लेकिन फेट एक्सेप्ट कर लेती है। मोरी क्यूरियस होकर पूछता है कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या था। कारा बताती है कि डिसीज्ड मदर का लेटर था और उसे श्रेडर में डालने वाला उसका डैड था। आज सुबह उसने डैड को लेटर पढ़ते देखा जो मदर ने डेथ से पहले लिखा था। जब कारा ने दिखाने को कहा तो डैड ने श्रेड कर दिया ताकि वो न पढ़ सके। वो फ्यूरियस होकर सब यहां ले आई। मोरी सोचता है कि लेटर में कुछ ऐसा होगा जो डैड नहीं चाहता कि करा जाने। निको फ्रेंड से फुली सिंपैथाइज करती है और मैजिक से लेटर रिस्टोर करने डिसाइड करती है। पहले ग्रीन पेपर के पीसेस अलग करती है क्योंकि ग्रीन पेपर आसानी से मिल जाता है रबल से। मोरी भी हेल्प करने लगता है। कारा कहती है इतना एफर्ट नहीं करना, लेकिन वो कहते हैं फ्रेंड्स यही करते हैं। कारा इमोशनल होकर निको को टाइटली हग करती है और फिर ज्वाइन कर लेती है। ग्रीन स्ट्रिप्स अलग करते हुए कारा कहती है कि शायद वो पहले से जानती है लेटर में क्या है। वो बताती है कि रिलेटिव्स के यहां गए थे तो किसी ने कहा कि कारा मॉम के प्रीवियस मैरिज से बॉर्न हुई है और डैड से सीक्रेट रखा ताकि नया डैड के साथ अच्छा लगे। कारा कहती है बायोलॉजिकल फादर न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे रियल फादर मानती है। लेकिन मोरी कहता है कि डैड को शायद इससे ज्यादा केयर है। वैसे भी दिन के अंत तक सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। निको स्पेल कास्ट करती है और लेटर रिपेयर हो जाता है। कारा मदर का लेटर पढ़ पाती है और शॉकिंग रेविलेशन मिलता है। टर्न्स आउट वो डैड के प्रीवियस मैरिज से बॉर्न हुई थी और रियल मॉम बर्थ के थोड़े बाद डिसअपियर हो गई। डैड ने सिंगल फादर बनकर केयर किया जब तक नई मॉम नहीं मिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सके। कारा यकीन नहीं कर पाती कि उसकी मॉम बायोलॉजिकल नहीं थी। तभी डैड वहां आ पहुंचता है। लेटर रिस्टोर्ड देखकर शॉक्ड हो जाता है। मोरी उससे कन्फ्रंट करता है। डैड कहता है अनफेयर था फीलिंग्स पुश करना क्योंकि मदर ट्रूथ शेयर करना चाहती थी। वो डरता था कि ट्रूथ जानकर कारा मदर को मदर नहीं मानेगी। कारा कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों इमोशनल ब्रेकडाउन लेते हैं। निको बताती है लेटर में और भी है। मॉम कहती है पहली बार 3 साल की कारा से मिली थी, क्यूट डॉटर और लविंग हस्बैंड पाकर बहुत हैप्पी थी। कारा रोते हुए लेटर खत्म करती है और डैड को हग करती है। बाद में मोरी और निको रिवर के किनारे वॉक करते हैं। निको अभी भी का के केस से इमोशनल है। सडनली स्टाफ ग्लो करता है और मैजिक स्टोन थोड़ा कम ब्लू हो जाता है। इससे आइडिया आता है कि और लोगों की हेल्प करके क्विकली ग्रो कर सकती है। अगले दिन एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करती है मैजिकल हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करो। जल्दी पहला रिक्वेस्ट आता है जून से, जिसे एनिमेशन बजट 0% मिला और दिखता भी है। जून का डैड मिडिल स्कूल इंग्लिश टीचर है, इसलिए वो ग्रामर बुक से सेंटेंसेस पढ़ता है। जून चाहता है निको हेल्प करे कॉन्वर्सेशन स्किल्स थोड़ा बेहतर करने में ताकि क्रश को कन्फेस कर सके, लेकिन निको रिफ्यूज करती है। जेन्युइन सेल्फ से गर्ल्स हार्ट जीतो।
सब उसका मोराल रेस करते हैं। वो बिलीव कर लेता है। तभी गर्ल स्कूल से आती दिखती है। सब सेफ स्पॉट से हाइड होकर देखते हैं। टर्न्स आउट गर्ल को भी सेम कम्युनिकेशन इश्यूज हैं। मोरी और बाकी सोचते हैं शायद कॉन्फिडेंटली डेट पर पूछ सकता है। जून गर्ल को उनके पास लाता है और इंट्रोड्यूस करता है एज गर्लफ्रेंड, क्योंकि दोनों ने यूनिक कनेक्शन देखा और फॉर्मेलिटी स्किप कर दी। सब बहुत हैप्पी होते हैं। थैंक यू में जून मूवी टिकट्स देता है जो फर्स्ट डेट के लिए थे, क्योंकि अब टेनिस खेलेंगे। केन और को बिजी होने के एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मोरी निको से पूछता है फ्री है क्या? वो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि माइंड में डेट है। बाद में कैन और को से बात करती है जो सेकंड विंगमैन बन गया है। वो कहती है मोरी के एक्सप्रेशंस पढ़ना हार्ड है, पता नहीं क्या सोच रहा है। विंगमैन कहते हैं डेट पर एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करो, सिड्यूस करने से ज्यादा। वो रूम से निकलते हैं लेकिन मोरी से टकरा जाते हैं। वो क्यूरियस है निको के रूम में क्या कर रहे थे। एक्सक्यूज बनाते हैं पोकर खेल रहे थे, लेकिन मोरी को नहीं बुलाया क्योंकि पोकर फेस में बहुत अच्छा है। मोरी थोड़ा सल्की हो जाता है और सोचने लगता है क्या सच में इमोशंस कम दिखाता है। मीनवाइल निको स्पेल ढूंढती है जो इमोशंस विविडली एक्सप्रेस करे। परमिशन मांगती है मोरी से। सोचती है रिफ्यूज करेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली अग्री कर देता है। दिखाना चाहता है डल नहीं है। निको स्पेल कास्ट करती है। मिनिएचर मोरी उसके हेड से पॉप आउट होता है। रियल इमोशंस सिर्फ निको को दिखाता है, जबकि रियल मोरी पोकर फेस रखता है। मिनी कंफ्यूज्ड लगता है स्पेल से फील डिफरेंट नहीं हुआ। मूवी की बात पर एक्साइटेड हो जाता है। वो रेडी होते हैं और निको युकाटा पहनती है क्योंकि समर फेस्टिवल जा रहे हैं। मूवी के बाद मोरी ड्रेस की हिस्ट्री पर लेक्चर देता है, लेकिन निको मिनी मोरी देख रही है जो विसल मारता है उसकी लुक पर। मूवी हॉल में मूवी की बजाय मिनी मोरी के इमोशंस देखती है। फनी सीन्स पर रियल मोरी भी लाउड लाफ करता है। मूवी खत्म होने पर बाहर जाते हैं। मोरी एक्साइटेड है। तभी रनिंग किड गिरता है और पॉपकॉर्न एवरीवेयर स्पिल हो जाता है, लेकिन मोरी हर पीस जमीन छूने से पहले ग्रैब कर लेता है और किड को रिटर्न कर देता है। निको रियलाइज करती है फेस से एक्सप्रेसिव नहीं, लेकिन एक्शन से फीलिंग्स दिखाता है। बाद में समर फेस्टिवल में फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। मोरी पूछता है अभी क्या इमोशन है? निको कहती है वाइड स्माइल है फेस पर। मोरी अपोलोजाइज करता है एक्सप्रेसिव न होने के लिए। कहता है पर्सनैलिटी है। इमोशंस पुश डाउन करना ट्रेनिंग में हेल्प करता है क्योंकि एनिमीज रीड नहीं कर पाते। निको कहती है काफी देख लिया और स्पेल कैंसिल कर देती है। मोरी रिवील करता है निको के आने के बाद एक्सप्रेसिव हुआ है। पहले लोनर था, लेकिन अब कनेक्शंस बने, लाइफ हैपनिंग हुई। स्माइल के साथ थैंक यू कहता है। निको टीयर्स में आ जाती है। तभी के और केओ से स्नैप आता है फेस्टिवल में है। निको सजेस्ट मिले, लेकिन मोरी नहीं चाहता डेट डिस्टर्ब हो, घर पर मिलेंगे। कुछ दिनों बाद निको क्लासमेट की हेल्प करती है स्कूल बिल्डिंग की स्काई से पिक्चर्स क्लिक करने में। गर्ल थैंक करती है ड्रीम ट्रू करने के लिए और चली जाती है। तभी मोरी डेंजर सेंस करता है और निको को कवर करता है। रोज उड़कर आती है और कंक्रीट पिलर में एम्बेड हो जाती है। मोरी सोचता है स्कूल का एनिमी फाइनली अटैक कर रहा है, लेकिन रोज थ्रो करने वाला स्टूडेंट काउंसिल मेंबर निकलता है, सर्टिफाइड टिकटॉक थॉट इबारा। वो एग्रेसिवली मोरी से फ्लर्ट करती है, फिर निको से बात करने आई है। कहती है मैजिक स्टूडेंट्स के लिए डेंजरस है, इसलिए स्कूल में मैजिक बैन कर दिया स्टूडेंट काउंसिल ने। मोरी और निको अनफेयर कहते हैं, लेकिन इबारा केयर नहीं करती। स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की पावर ट्रम्प से ज्यादा है। मोरी सडनली कहता है कैरेक्टर बहुत ट्रोपेई है, सुना है स्टूडेंट काउंसिल के सब मेंबर्स एनिमे ट्रोप्स फॉलो करते हैं। इबारा मैड होकर रोज थ्रो करती है शटअप करने को, लेकिन मोरी कहता है इससे पॉइंट प्रूव हुआ, वॉनबी डोमिनेट्रिक्स है। कॉन्फिडेंट है बाकी मेंबर्स नियर बाय हाइड हैं ड्रामा देखने से। एक एक करके निकलते हैं। फर्स्ट गाय वियर्ड एक्सेंट, क्लोज्ड आइज, स्मार्ट लुक वाला, बिट्रेयर टाइप स्माइल के साथ। नेक्स्ट ट्विन सेक्रेटरीज, एक यूरोपियन सुंदेरे लोली, दूसरी जापानीज गॉथ लोली, जीनियस हैकर जो एलिमेंट्री स्कूल में है, पावरफुल ब्रूट रूम टेम्परेचर EQ वाला, मर्डरस साइकोपाथ नाइफ लिक करने वाला, मिस्टीरियस रोबोट प्रिटेंड करने वाला। बिना रीजन मोरी ट्रोप्स काउंट नहीं कर पाता। रियलाइज करता है क्लाउन्स नहीं, फुल ब्लोन सर्कस हैं। कहता है लूजर्स जैसे ये कोई रूल एनफोर्स नहीं कर सकते।
स्टूडेंट काउंसिल अपने रूल्स दिखाते हुए निको को जबरदस्ती ले जाती है। यह देखकर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हीरो पर भड़क जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हीरो की एक ही किक से सब उड़कर दूर जा गिरते हैं। तभी वहां स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जो किसी जनरल की तरह कपड़े पहनकर आए हैं। काउंसिल के सारे मेंबर्स तुरंत लाइन में खड़े होकर उनको सलाम करने लगते हैं। प्रेसिडेंट टेनरियो हीरो से कहता है कि उसके साथियों को मत मारो, वो तो बस अपना काम कर रहे हैं। जब टेनरियो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो हीरो को समझ आता है कि ये तो सुजुका का बड़ा भाई है। हीरो उससे पूछता है कि वो मैजिक को बैन क्यों करना चाहता है, जबकि उसकी अपनी बहन ने भी तो उनसे मदद ली थी। टेनरियो जबरदस्ती कूल और कैरिस्मेटिक बनने की एक्टिंग करता है, मगर आखिर में वो सच बता देता है कि स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर्स निको से जेलस हैं, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स की मदद करके पॉपुलर होना चाहते हैं, लेकिन निको उनसे पहले ही सबकी मदद कर देती है। अब तक स्टूडेंट काउंसिल जो भी करता है वो सब हीरो को प्योर रेज बेट लगता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि टेनरियो शायद लॉजिक से बात समझ सकता है। हीरो उसे कहता है कि अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचे। थोड़ी देर सोचने के बाद टेनरियो मान जाता है कि वो मैजिक बैन हटाने पर कंसिडरेशन करेगा, लेकिन बदले में उसे हीरो से भी एक कंडीशन रखनी है। वो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल को अपने ग्रुप में एक कूल और आज्ञाकारी फाइटर की कमी है, इसलिए हीरो को उनकी टीम में ज्वाइन करना होगा। यह सुनकर हीरो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो निको को पकड़कर उड़ जाता है ताकि इन पागल लोगों से थोड़ा दूर रहा जा सके। बाद में हीरो केन और को छत पर बुलाता है, क्योंकि स्कूल में और कहीं स्टूडेंट काउंसिल के पंजों से सुरक्षित जगह बची ही नहीं है। केन हीरो से कहता है कि भागने की बजाय वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता। हीरो साफ मना कर देता है और कहता है कि कोई भी समझदार इंसान उन पागलों के साथ नहीं जाएगा। यह सुनकर केओ को अचानक याद आता है कि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट काउंसिल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। वो कहता है चलो वही देखते हैं। वीडियो शुरुआत में स्टार वॉर्स की स्टाइल में शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है पता चलता है कि काउंसिल के बाकी सारे मेंबर्स पूरे अजीबोगरीब किस्म के वियर्डोस हैं। कैन और को भी उनकी हरकतें ज्यादा देर तक देख ही नहीं पाते। पूरे ग्रुप में सिर्फ टेनरियो ही थोड़ा सेन इंसान लगता है। जैसे ही वो फ्रेम में आता है कमरे का पूरा वाइब ही बदल जाता है। वो सबके साथ बैठकर स्कूल की समस्याओं पर सीरियस डिस्कशन करता है, लेकिन बातों बातों में साफ हो जाता है कि असली काम तो वही कर रहा है, बाकी सब तो पूरी तरह इनकॉम्पिटेंट लूजर हैं। यह देखकर हीरो को टेनरियो से एक स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट सा महसूस होता है, फिर भी वो उसकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तभी अचानक टेनरियो खुद वहां आ धमकता है, हाथ में सोर्ड लिए हुए। वो हीरो को सीधा फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और शर्त रखता है कि अगर हीरो को उसकी एक भी हिट लग गई तो उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हीरो को मना करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि टेनरियो सीधे उसकी तरफ भागते हुए अटैक करने आ जाता है और हीरो को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। कुछ दिन बाद बिल्ली वाली विच नेमू हीरो के घर के बाहर आती है, लेकिन दरवाजे की घंटी बजाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो वापस जाने ही वाली होती है कि तभी उसे दूर से हीरो अपनी तरफ आता दिख जाता है। वो सोचती है कि अगर हीरो अकेला होगा तो शायद वो उससे बात कर पाएगी, मगर आखिरी पल में उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो फिर से बिल्ली में बदल जाती है, क्योंकि वो अब भी अपना असली रूप उसे दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है। हीरो उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे अंदर आने देता है। नईमू के मन में लगता है कि वो खुद से बहुत बड़ी मुसीबत में घुस चुकी है। अंदर आते ही उसे केन और निको एक साथ बैठकर कॉमेडी शो देखते और हंसते हुए दिखाई देते हैं। हीरो भी उनके साथ बैठकर शो देखने लगता है। जैसे ही निको बिल्ली वाली नेमू को देखती है वो उसे गोद में उठाकर प्यार से कडल करने लगती है। इसी दौरान निको का ड्रिंक गलती से नेमू पर गिर जाता है और वो पूरी चिपचिपी हो जाती है। हीरो तय करता है कि वो उसे नहला देगा। नेमू पूरी तरह से शाय और ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है, लेकिन उसके शरीर को पिछली बार हीरो के टच की वो सारी फीलिंग याद आ जाती है। हीरो बोलता है कि उसके पास कोई स्पॉन्ज नहीं है तो वो अपने हाथों से ही बिल्ली को नहलाएगा। यह सुनते ही नेमू बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ जाती है, जैसे उसे हीरो के टच की बहुत तीव्र चाह हो। हीरो उसे आराम से नहलाता है, फिर उसे अच्छी तरह सुखाता है और नेमू फिर से आराम से उसकी गोद में सो जाती है। थोड़ी देर बाद
उसकी आंख खुलती है और वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि हीरो ने उसका असली रूप देख लिया होगा। वो तुरंत नीचे देखती है तो पता चलता है कि वो अपने ह्यूमन रूप में हीरो की गोद में पड़ी हुई है। लेकिन हीरो तो टीवी पर चल रहे कॉमेडी शो में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपनी गोद में बैठे एक टीनेज लड़की का वजन तक महसूस नहीं हुआ। नेमू झटके से उठती है, खुद को कोसती हुई घर से बाहर भाग जाती है कि वो अपनी इच्छाओं के आगे झुक गई, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। भागते भागते वो ध्यान देती है कि वो कब का जंगल के अंदर गहराई तक आ गई है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तेज अलार्म बजने लगता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका मतलब है आसपास कहीं कोई वॉरलॉक मौजूद है। अपने डर के बावजूद वो फिर से बिल्ली का रूप ले लेती है ताकि छिपकर उनकी जासूसी कर सके। थोड़ी देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक सुनसान पुराना घर दिखाई देता है। वहां एक खतरनाक सा दिखने वाला मर्सनरी एक बूढ़े और डरावने वॉरलॉक से बात कर रहा होता है। दोनों मिलकर निको को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। नैमू ये सुनकर घबरा जाती है और भागते हुए हीरो के घर की तरफ निकलती है ताकि उसे वॉरलॉक के बारे में बता सके। लेकिन अपने ही एंग्जाइटी और डर की वजह से वो घर पहुंचने के बाद भी कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप वापस चली जाती है। अगले दिन जब हीरो, निको और केन स्कूल से घर लौट रहे होते हैं तो अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रेन देखते ही केन चौकन्ना हो जाता है और स्कूल के आसपास घूमकर डेंजर चेक करने निकल जाता है। वो और हीरो दोनों ही बारिश वाले दिन एक्स्ट्रा सावधान रहते हैं क्योंकि प्रोफेसी में भी रेन ड्रॉप्स का जिक्र था। केन सोचता है कि दुश्मन सीधे सामने आकर अटैक नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। इसी बीच नेमू फाइनली हिम्मत जुटाकर उनके सामने आ जाती है। वो खुद को एक विच के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। हीरो उसे देखते ही इंस्टेंट सोचता है कि यही दुश्मन होगी। दूसरी तरफ केओ को एक बुली बुरी तरह मार रहा होता है क्योंकि उसे केओ के रेड स्नीकर्स चाहिए होते हैं। को उसे पहचान लेता है और कहता है कि वो मिडिल स्कूल में ऐसा नहीं था। बुली उसे एक मैजिक कैंडी दिखाता है जिसका नाम है ड्रॉप्स, जो इंसान को स्ट्रॉन्गर बना देती है और उसकी सारी झिझक खत्म कर देती है। वो केओ से पूछता है कि क्या वो ये कैंडी ट्राई करना चाहता है, लेकिन को मना कर देता है। ये बात बुली को पसंद नहीं आती और वो स्नीकर्स छीनने के लिए फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। इसी बीच केन वहां पहुंच जाता है और समय रहते केओ को बचा लेता है। वो बुली को पकड़कर छत से उल्टा लटका देता है जब तक कि वो रोने नहीं लगता। उसके बाद केन उससे ड्रॉप्स के बारे में पूछता है। बुली बताता है कि बस एक वेबसाइट पर अपना एड्रेस डालना होता है और ये कैंडी फ्री में घर पर पहुंच जाती है। अगर इसे पुलिस के पास भी ले जाओ तो जांच में बस नॉर्मल शुगर ही मिलेगी। यह सुनकर केन को पक्का यकीन हो जाता है कि इसमें मैजिक का हाथ है। केन कैंडी बेचने वाले डीलर के बारे में पूछता है। बुली बताता है कि वो खुद को वुल्फ कहता है और शायद इसी स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन किसी को उसका असली चेहरा नहीं पता। केन सोच में पड़ जाता है कि कोई इतनी स्ट्रांग चीज फ्री में क्यों बांट रहा होगा। तब बुली बताता है कि अगर कभी वुल्फ को जरूरत पड़ी तो जिन जिन लोगों को उसने ड्रॉप्स दी हैं वो सब उसके एक इशारे पर इकट्ठा हो जाएंगे। तभी को याद आता है कि जो लोग ड्रॉप्स खाकर पागल की तरह बिहेव करते हैं उन्हें डॉग्स कहा जाता है। यह सुनकर केन डर जाता है क्योंकि प्रोफेसी में भी रेन ड्रॉप्स और डॉग्स का जिक्र था। उधर हीरो नेमू को अपने घर ले आता है और निको एक नई विच को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नेमू उसे ये नहीं बता पाती कि वो पहले भी उनसे मिल चुकी है। हीरो निको को ज्यादा बोलने से रोकता है और उसे चुप रहने को कहता है। वो नेमू से साफ कहता है कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है वो दुश्मन की तरफ से आई हो। नेमू कहती है कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन उसने दुश्मनों को अपनी आंखों से देखा है। वो बताती है कि पिछली रात पहली बार उसका डेंजर अलर्ट एक्टिवेट हुआ था और यह तभी बजता है जब कोई वॉरलॉक पास में हो। निको को तो वॉरलॉक किस चिड़िया का नाम है ये तक नहीं पता। तब नेमू उसे समझाती है कि जैसे विचेस लाइट मैजिक यूज करती हैं वैसे ही वॉरलॉक्स डार्क मैजिक यूज करते हैं। दोनों हमेशा से दुश्मन रहे हैं और उन्होंने बहुत पुराना लंबा युद्ध भी लड़ा था जिसमें वॉरलॉक्स लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। उसके बाद विचेस ने खुद को बचाने के लिए एक खास अलर्ट सिस्टम बना लिया ताकि अगर कहीं कोई बचा खुचा वॉरलॉक हो तो उससे अटैक होने से पहले ही उन्हें खबर मिल जाए और कोई भी विच डार्क साइड की तरफ न खिंचे। फिर नेमू हीरो और निको को बताती है
कि उसने कल रात वॉरलॉक और उसके साथ वाले मर्सनरी को उस सुनसान घर में देखा था। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो लोग निको के पीछे क्यों पड़े हैं। नीमू बताती है कि हीरो को तो पहले से पता होना चाहिए कि निको कितनी पावरफुल है। वो बताती है कि निको दरअसल विच ऑफ थाउजेंड्स बनने वाली है, जो हर 1000 साल में एक बार जन्म लेती है। वो 1000 अलग अलग स्पेल सीखेगी और 1000 लोगों की जान बचाएगी, और शायद इसी शक्ति के पीछे वो वॉरलॉक पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ केन के पास खुद वुल्फ आकर खड़ा हो जाता है। वुल्फ बिना किसी फॉर्मल बात के सीधे उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों एक पुल के नीचे जाकर लड़ाई शुरू करते हैं। वुल्फ के सामने केन की हालत खराब हो जाती है। वो उसे बुरी तरह से पीट देता है, हालांकि उसे खुद भी अच्छी खासी चोट लगती है। केन यकीन ही नहीं कर पाता कि वो इतनी बुरी तरह से हार गया। तभी उसके दिमाग में बात क्लिक करती है कि यही वुल्फ शायद वही खतरा है जिसका जिक्र प्रोफेसी में था। इसी दौरान वुल्फ केन से कहता है कि जाकर हीरो को चेतावनी दे देना कि अब उसकी बारी है। केन दर्द के बावजूद उठकर पूछता है कि आखिर वो है कौन। वुल्फ उसे नीचे पड़े रहने को कहता है और बोलता है कि वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन केन हार मानने के मूड में नहीं है। वो वुल्फ को भड़काता है कि अगर दम है तो फिर से अटैक करे। जैसे ही वुल्फ उस पर झपटता है, केन अचानक गायब हो जाता है। वो एक मैजिक क्लोक की मदद से इनविजिबल हो गया होता है। वुल्फ को लगता है कि केन डरकर भाग गया, लेकिन अगले ही पल केन उस पर पीछे से सरप्राइज अटैक कर देता है। यह देखकर वुल्फ को गुस्सा भी आता है और मजा भी। वो डिसाइड करता है कि अब वो केन की और भी बुरी तरह पिटाई करेगा। कुछ देर बाद निको और बाकी सब अपने घर के बाहर किसी के गिरने की आवाज सुनते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि केन बेहोश पड़ा हुआ है। सब मिलकर उसे अंदर ले आते हैं। निको किसी तरह हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करती है, जो बहुत मुश्किल और थकाने वाला स्पेल है। वो बस केन की हालत थोड़ी सी बेहतर कर पाती है और खुद ही थककर गिर जाती है। हीरो उसे स्नैक्स लाकर देता है ताकि उसकी पावर थोड़ी रीफिल हो जाए। केन के होश में आने के बाद वो उन्हें ड्रॉप्स कैंडी के बारे में सारी बातें बताता है और समझाता है कि प्रोफेसी में जो रेन ड्रॉप्स थे वो असल में यही कैंडीज हैं। वो उन्हें वुल्फ के बारे में भी बताता है कि वो कितना असामान्य तौर पर पावरफुल था। नीमू कहती है कि जो वॉरलॉक ये सब करा रहा है वो शायद एन्चांटर टाइप का वॉरलॉक है। केन एक अनजाने चेहरे को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन नीमू अपना परिचय देकर अपनी बात आगे बढ़ाती है। वो समझाती है कि एक साथ इतने लोगों को एन्चांट करना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर लोगों को लंबे समय तक ऐसी कैंडी खिलाई जाए जिस पर ब्रेन वॉशिंग मैजिक लगा हो तो धीरे धीरे सब उसकी पकड़ में आ जाते हैं। उसके हिसाब से वुल्फ वो पहला इंसान था जिस पर वॉरलॉक ने डायरेक्ट एन्चांटमेंट किया। इसी वजह से वो इतना स्ट्रांग है। अब वही वुल्फ पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड इंसानों की आर्मी को लीड करके निको पर अटैक करने वाला है। अब हीरो को साफ समझ आ जाता है कि उसे क्या करना होगा। वो नेमू से कहता है कि वो जंगल में वॉरलॉक की कॉटेज वाली जगह फिर से ढूंढ निकाले। केन को वो आराम करने के लिए घर पर ही रुकने को कहता है। निको हीरो के साथ स्कूल आएगी ताकि वो उसकी नजर में सुरक्षित रहे। नेमू को हीरो की ये ठंडी स्टेडी सीरियसनेस बहुत कूल लगती है। केन उसे कहता है कि उसके पोकर फेस से धोखा मत खाना। अंदर से वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जज्बाती है। अगले दिन हीरो स्कूल में ड्रॉप्स के नशे में डूबे लड़कों को धमकाकर वुल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। पहले लड़के से कुछ खास नहीं पता चलता, फिर जब वो दूसरे लड़के के पीछे भागता है तो निको उसकी मदद के लिए जमीन पर फिसलन पैदा करने के लिए मैजिक यूज करती है, लेकिन उल्टा वही मैजिक हीरो और निको को गिरा देता है और जिस लड़के को पकड़ना था वो आराम से आइस स्केट की तरह फिसलता हुआ भागने लगता है। किस्मत से को पहले से ही स्किल्ड स्केटर होता है। वो आगे बढ़कर उस लड़के को जोर से टैकल कर देता है। हीरो उसे इंट्रोगेट करता है और पता चलता है कि वुल्फ अपनी डोमिनेंस डर के जरिए फैलाना पसंद करता है। लड़का किसी तरह एक बेहद खराब सा स्केच बनाकर वुल्फ का चेहरा दिखाने की कोशिश करता है और बताता है कि वुल्फ ने कभी बोला था कि वो जल्द ही सारे डॉग्स को समन करेगा। हीरो को शुक्रिया कहता है, लेकिन साथ ही उसे आदेश देता है कि वो इस मामले से दूर रहे क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। लेकिन केओ तो हीरो से भी एक कदम आगे निकल चुका होता है। वो पहले ही वुल्फ से कांटेक्ट कर चुका होता है और उससे ड्रॉप्स ऑर्डर कर चुका है ताकि वो उसके बारे में और जानकारी निकाल सके। जब हीरो और निको उससे पूछते हैं कि वो उनके लिए इतना सब क्यों कर रहा है
तो केओ उन्हें अपना दिल खोलकर बताता है। वो कहता है कि वो पहले एक फिगर स्केटर था, लेकिन एक एक्सीडेंट में घायल होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूट गया और वो अकेला पड़ गया। निको और बाकी लोगों से मिलने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी और अब वो सच में उन्हें अपना दोस्त मानता है, इसलिए उनकी मदद करना चाहता है। घर लौटते वक्त निको खुद को बेकार महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि सब लोग उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पा रही। हीरो जानता है कि विचेस को किसी पर सीधे हॉस्टाइल अटैक करने की इजाजत नहीं होती, नहीं तो वो भी डार्क साइड की तरफ खींच सकती हैं। इसीलिए ट्रेनिंग में लगी विचेस के ऊपर लिमिटर लगा होता है, जिससे वो अटैक मैजिक यूज ही नहीं कर पाती। उनकी हिफाजत के लिए ही ओजर्स और टेंगू जैसे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज के बॉडीगार्ड रखे जाते हैं। उधर नेमू जंगल में उस कॉटेज को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो जगह नॉर्मल नहीं थी, बल्कि मैजिक से बनाई गई थी। वो वहां इसलिए पहुंच पाई थी क्योंकि उसने गलती से उस मैजिक सर्कल को छू लिया था जो उस कॉटेज तक टेलीपोर्ट करता था। कुछ देर भटकने के बाद उसे वही मैजिक सर्कल फिर से दिख जाता है। वो उसे एक्टिवेट करके सीधे उस कॉटेज के सामने पहुंच जाती है। अंदर वुल्फ आने वाली फाइट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, पेड़ों को खाली हाथों से गिरा रहा है। वॉरलॉक उसे समझाती है कि इतना रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज रात ही अपना मिशन अंजाम देंगे। यह सुनकर नेमू और ज्यादा एंग्शियस हो जाती है और हीरो को वार्न करने के लिए भागने वाला ही होती है कि वॉरलॉक उसे ट्रैप कर लेती है। वॉरलॉक को तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि एक विच है जिसने खुद को कैट में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। वो डिसाइड करती है कि नेमू को यहीं खत्म कर देना चाहिए। नेमू डर से कांप रही होती है, तभी अचानक वुल्फ उसे उठा लेता है। वो कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे कैट्स बहुत पसंद हैं। वॉरलॉक उसे डांटते हुए कहती है कि वो फेमिलियर के लिए ज्यादा ही चीकी और नालायक हो रहा है। नेमू को कुछ समझ आने ही वाला होता है कि वॉरलॉक उसे एक पिल खिला देती है, जिससे वो तुरंत सो जाती है और उसका रूप वापस ह्यूमन में बदल जाता है ताकि वो उनके प्लान में दखल न दे सके। वॉरलॉक वुल्फ को आदेश देती है कि वो डॉग्स की आर्मी को निको पर अटैक करने के लिए भेज दे, जबकि वो खुद हीरो से लड़ेगा। यह सुनकर वुल्फ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ हीरो और बाकी लोग भी धीरे धीरे उनकी प्लान को समझ लेते हैं। कैन हीरो को वार्न करता है कि वुल्फ से उसका मुकाबला बराबरी का रहेगा, मतलब फाइट बहुत टफ होने वाली है। हीरो निको से कहता है कि वो उसे सपोर्ट करे, क्योंकि अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। निको तुरंत हाँ कर देती है। हीरो कैन से कहता है कि वो वॉरलॉक को ढूंढे और उसे हराने की कोशिश करे, क्योंकि जैसे ही वॉरलॉक गिरेगी उसके कंट्रोल में जो सारे लड़के हैं वो खुद ब खुद आजाद हो जाएंगे। इसी समय केओ दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि उसे वुल्फ की तरफ से समन मिला है। वुल्फ सारे डॉग्स को एक पार्क में इकट्ठा कर रहा है किसी बड़े मिशन के लिए। सब केओ के साथ उस पार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि बहुत सारे लड़के ड्रॉप्स के नशे में पागलों की तरह खड़े हैं, पूरी तरह लड़ने के मूड में। रास्ते में अचानक केओ अपने जूतों का फीता बांधने के बहाने रुक जाता है और बाकी सबको आगे जाने को कहता है। हीरो और निको आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हीरो आगे बढ़ता है उसका पैर एक मैजिक सर्कल पर पड़ता है और वो इंस्टेंट किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। केओ भी उसके पीछे पीछे उसी मैजिक सर्कल में कूद जाता है। जब तक निको और कैन मुड़कर देखते हैं, दोनों पूरी तरह गायब हो चुके होते हैं। हीरो की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को वॉरलॉक की कॉटेज के सामने खड़ा पाता है। केओ उसे मुस्कुराकर धन्यवाद करता है कि उसने उस पर इतना भरोसा किया कि अपने आसपास की सिक्योरिटी तक कम कर दी। हीरो गुस्से में पूछता है कि इसका मतलब क्या है। केओ समझाने लगता है कि कुछ समय पहले विच ने खुद उससे कांटेक्ट किया था और उसे ऑफर दिया था कि अगर वो उसका फेमिलियर बन जाए तो वो उसके पुराने चोटिल शरीर को ठीक कर सकती है और उसे स्केटिंग वापस करने की ताकत दे सकती है। केओ ने यह डील एक्सेप्ट कर ली थी। हीरो यह सुनकर शॉक में आ जाता है कि केओ भी फेमिलियर्स वाली फैमिली से आता है। को बताता है कि वो दरअसल वेयरवुल्व्स के परिवार से है और उनकी फैमिली के लोग जब चाहें तब ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बस उन्हें किसी भी चीज में क्रेसेंट मून का शेप दिख जाए। ऐसा कहते हुए वो अपने आर्म बैंड को देखता है जिसमें चांद जैसा शेप बना होता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है।
वो बताता है कि जैसे ओजर्स ने अपने हॉर्न्स खो दिए और टेंगू ने अपने विंग्स, वैसे ही मॉडर्न वेयरवुल्व्स अब पूरी तरह वुल्फ में नहीं बदलते। वो बस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका पर्सनैलिटी बदल जाता है। यही वजह है कि को अब पूरी तरह वुल्फ में बदल चुका है। हीरो अभी तक जो हो रहा है उसे प्रॉपरली प्रोसेस भी नहीं कर पाया कि ट्रांसफॉर्म्ड को उस पर पूरे जोश से अटैक कर देता है, लेकिन हीरो पर इन अटैक्स का कोई खास असर नहीं होता। वो काल्म होकर केओ से कहता है कि ये ताकत कैन को हराने के लिए काफी थी, लेकिन वो खुद अलग लेवल पर है। फिर हीरो एक जबरदस्त पंच उसके पेट में मारता है और को बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ नेमू असली दुनिया में एक पार्क की बेंच पर जागती है। उसे मैसेज मिलता है कि बाकी सब लोग पार्क में वॉरलॉक का सामना करने पहुंचे हैं। उधर पार्क में निको लड़कों के इस पागल झुंड को देखकर परेशान हो रही होती है। तभी उसका अलर्ट अचानक बज उठता है। केन हीरो और को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के फोन्स नहीं उठते। केन फैसला लेता है कि चाहे जो हो उसे खुद ही इस मॉब को रोकने की कोशिश करनी होगी। निको को चिंता होती है क्योंकि केन पहले से इंजर्ड है और अकेले इतनी भीड़ से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन केन कहता है कि अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। तब निको तय करती है कि वो एक ऐसा स्पेल यूज करेगी जिससे उनकी मौजूदगी लोगों को नजर ही नहीं आएगी। स्पेल काम करता है और दोनों क्राउड के बीच से चुपचाप निकलकर असली वॉरलॉक को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वॉरलॉक पहले ही उनकी मैजिक सेंस कर लेती है और अपने मिनियंस को आदेश देती है कि वो तुरंत केन और निको पर अटैक